दिखाना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री अगर हमको बोल दे कि मानव बम बन के कराची लाहौर में कूद जाओ तो हम कूदने के डर तो बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं लगता है। तो पाकिस्तान जैसे हिजड़े से डरने का सवाल ही नहीं उठता है। गिने चुने दिन है पाकिस्तान के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के अंदर हो और पाकिस्तान तथा भारत के अंदर जो भी आतंकवादी मेंटेलिटी के जो भी हैं उनको चुन चुन कर मारना हम लोग का मूल उद्देश्य है। इस तरह से हमारी बेटियों की बहनों की का सिंदूर धुला गया, उसका जवाब हम लोग खून से करेंगे और सिंदूर का बदला खून से लेंगे, यही हमारी पहचान है। एक पूरा फिल्म बाकी है और सिंदूर दान के बाद हम लोग यहाँ दूसरी परंपरा होती है सुहाग रात की, वो सुहाग रात बाकी है पाकिस्तान के साथ, उसको हम लोग मनाएंगे। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं भारत के अंदर या भारत के बाहर, वो निश्चित रूप से आतंकवादी हैं और उनके साथ भी वही करना चाहिए जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ किया गया है। निश्चित रूप से अब तो फैसला लेना था और फैसला लिया गया। निश्चित रूप से प्रधान पीएम मोदी और भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, हमारी माँ बहनों का जो सिंदूर पोंछने का काम किया है, तो एक बात जान लीजिए कि पीछे हटने का कोई अब सवाल पैदा नहीं, ना इफ बट नो की स्थिति में नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा निहत्थे लोगों पर हमला किया। हालांकि 15 दिन के भीतर हमारे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसका जवाब। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं, खुद सड़क पर उतर चुके हैं। माथे पर आप देख रहे होंगे पगड़ी और हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए जो है सड़क पर उतर चुके हैं। क्या बात है, क्या देखिए, निश्चित रूप से पाकिस्तान ने जिस तरह की दुस्साहस की है, उस दुस्साहस का जवाब हमारी भारतीय सेना हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जिस तरह से दिया गया है वो काबिल तारीफ है। और इसी कारण आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं और अब हम लोग को लग रहा है कि किसी भी परिस्थिति में गिने चुने दिन है पाकिस्तान के, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के अंदर हो और पाकिस्तान तथा भारत के अंदर जो भी आतंकवादी मेंटेलिटी के जो भी हैं उनको चुन चुन कर मारना हम लोग का मूल उद्देश्य है और उसके लिए हमारी भारतीय सेना, हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर को किस रूप में देख रहे हैं, क्या लग रहा है हमारे जो भारतीय जिस तरह से हमारी बेटियों की बहनों की का सिंदूर धुला गया, उसका जवाब हम लोग खून से करेंगे और सिंदूर का बदला खून से लेंगे, यही हमारी पहचान है। एक तो हम छेड़ते नहीं है, आज जो छेड़ता है उसको हम लोग छोड़ते नहीं है। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की बर्बादी को हम लोग किसी भी रूप में सामने देख रहे हैं, उसको बर्बाद करेंगे। निश्चित तौर पे माथे पर ये पगड़ी और हाथों में तिरंगा झंडा, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री अगर हमको बोल दे कि मानव बम बन के कराची लाहौर में कूद जाओ तो हम कूदने के लिए तैयार हैं। आज भारत का हर बच्चा, चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो, उसके जबान पर सिर्फ और सिर्फ एक बात है, पाकिस्तान की बर्बादी, पाकिस्तान की समाप्ति, आतंकवाद की बर्बादी, आतंकवाद की समाप्ति। भारत के अंदर अगर कोई लोग भारत के विरुद्ध बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो उसे भी हम लोग उसी श्रेणी में रखते हैं जो पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी हैं। निसंदेह हमारे भारतीय प्रधानमंत्री और हमारे तीनों सेना ने 71 के बाद जो संयुक्त अभ्यास के माध्यम से पाकिस्तान के साथ जो किया है वह एक काबिल तारीफ है, उसकी हम लोग सराहना करते हैं। डर नहीं है गुरु रहमान सर को? डर तो बजरंगबली को छोड़ किसी के बाप से नहीं लगता है। तो पाकिस्तान जैसे हिजड़े से डरने का सवाल ही नहीं उठता है। जरूरत पड़ी तो आप गुरु रहमान सर भी जाएंगे? कभी भी अगर एक इशारा हमको हो जाए कि आपको बम बांध के पाकिस्तान में कूदना है तो मैं कूदने के लिए तैयार हूँ। अपनी माँ के गर्भ को छू के गुरु रहमान कह रहा है। जिस तरह से निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों ने हमले किए और जिस प्रकार से देश में सियासत भी खुद देखने को मिला और अब भारतीय सेनाओं ने उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया है, लगता है कि पाकिस्तान इससे जो है वो मतलब शांत हो जाएगा या फिर देखिए, पाकिस्तान कुत्ता का पूंछ है, कभी सीधा नहीं होगा। लेकिन इतना बात याद रखिए कि भारत के पास जो शक्ति है, अभी तो ये ट्रेलर था, पूरा फिल्म बाकी है और सिंदूर दान के बाद हम लोग यहाँ दूसरी परंपरा होती है सुहाग रात की, वो सुहाग रात बाकी है पाकिस्तान के साथ, उसको हम लोग मनाएंगे निश्चित तौर पे। लेकिन गुरु रहमान सर, आप चाहे वो छात्रों के मुद्दे हों या फिर किसी अन्य चीज के मुद्दे हों, लगातार आप उठाते रहते हैं और लोगों के लिए लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। इस बार आपने कुछ अलग ही जो है आप देखने में लग रहा है। लगता है कि गुरु रहमान सर भी जरूरत पड़ी तो आगे आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, मर मिटने के लिए तैयार हैं और कभी भी भारत के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज पसीना देख रही है, लेकिन पसीना की जगह पर खून बहाने की जरूरत हो तो हम लोग भारत के लिए बहाएंगे। निश्चित तौर पे जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर वॉर किया, क्या वो आगे आने वाले समय में भी ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भी आप क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार भारतीय सेना और हमारी सरकार जितनी कटिबद्धता के साथ सामने आई है, अब पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी। अगर पाकिस्तान की हिम्मत होती है तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग तैयार हैं और तैयार ही नहीं
सक्षम हैं और उस सक्षमता को हम लोगों ने दिखा दिया है। उन्होंने 26 मारा था, अभी सांकेतिक रूप में 90 हम लोग आतंकवादी को मारे हैं और जरूरत पड़ी तो पूरे पाकिस्तान को सभ्यता में बदल देंगे। जिसको हमें पढ़ाना पड़े बोर्ड पर तो हम तैयार हैं। जिस तरह से घर में घुसकर पाकिस्तानियों को हमारे भारतीय सेना ने जो है हमला किया, एक तरह से घर में घुस करके मारा। नहीं, घर में घुस के मारने की तो हमारी आदत है ही। हम लोग छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो छेड़ता है घर, मांद या गुफा, जहाँ घुसेगा 7 समुंदर पार होगा, कब्र के अंदर होगा तो निकाल के मारेंगे, लेकिन मारेंगे। लेकिन गुरु रहमान सर, हमारे देश में भी, हमारे बिहार में भी ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को समर्थन करते हैं। जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं भारत के अंदर या भारत के बाहर, वो निश्चित रूप से आतंकवादी हैं और उनके साथ भी वही करना चाहिए जो पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ किया गया है। निश्चित तौर पे एक अंतिम सवाल है, क्या लोगों से आप अपील करेंगे ऐसे सिचुएशन में? ये समय है आपको साहस की, ये समय है धैर्य की, और इतना याद रखें कि हमारी सेना, तीनों सेना और हमारी सरकार इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान की गिदड़ भपकी नहीं चलेगी और जरूरत पड़े तो अपना जान देने के लिए तैयार रही है। गुरु रहमान जान देने के लिए तैयार था, जान देने के लिए तैयार है और जान देने के लिए तैयार रहेगा। पाकिस्तान की समाप्ति हम लोगों का उद्देश्य था, है और रहेगा। माथे का पसीना बता रहा है गुरु रहमान सर का, जिस तरह से पहलगाम में निहत्थे लोगों पर पाकिस्तान आतंकवादियों के द्वारा जो हमले किए गए, आज उसका जवाब जो है भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लिया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं सब जगह जश्न का माहौल है और बिहार में भी गुरु रहमान सर जो है अपने माथे पर पगड़ी बांधकर हाथों में तिरंगा लिए हुए एक संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर बिहार में भी पाकिस्तान के समर्थन के जो लोग समर्थक हैं उनको मैं सचेत कर देना चाहता हूँ। लगता है कि पाकिस्तान अब इससे जो है फेंक खाएगा। देखिए, पाकिस्तान आज से नहीं, बरसों से भारत को हमेशा कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है और भारत इस प्रकार से इतना मजबूत बन चुका है कि पाकिस्तान क्या, दूसरा कोई भी महाशक्ति हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, रूस हो, किसी भी महाशक्ति से लड़ने के लिए तैयार है। तो ये बार बार किधर भपकी देना, कभी आतंकवादी संगठन के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जो पाकिस्तान से पहले से ही चल रहा है, तो ये पहली बार नहीं है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से धर्म पूछकर और लिंग पूछकर लोगों की हत्या हुई है, कत्लेआम मचाया गया कश्मीर में, तो निश्चित रूप से अब तो फैसला लेना था और फैसला लिया गया। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री पीएम मोदी और भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, हमारी माँ बहनों का जो सिंदूर पोंछने का काम किया है, तो एक बात जान लीजिए कि पीछे हटने का कोई अब सवाल पैदा नहीं, ना इफ बट नो की स्थिति में नहीं है। अब बस आगे कदम बढ़ाना है। पूरा देश आपके साथ है, भारतीय सेना के साथ है। पीएम मोदी को ग्रेट सैल्यूट, सेना को ग्रेट सैल्यूट कि आप आगे बढ़िए। 140 करोड़ की संख्या आपके साथ है। पीओ के इस बार लेना है, इस बार पीछे नहीं हटना है। इस बात के लिए पूरे देश को भी बताया जाए, पूरे एविडेंस सौंपा गया है कि जो प्रायोजित आतंकवाद का कार्यक्रम है, जो भी चल रहा है, वो सब पाकिस्तान से चल रहा है। 6 आतंकवादी में 4 आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा भेजा गया था। पूरी तरीके से हम लोग एविडेंस के साथ उसको सौंपे हैं। अब रही बात कि कितने मारा गया, क्या मारा गया, ये गिनने की बात नहीं है। बस एक ही सवाल है, पीओ को लेना है, पीओ के लेना है, पीओ के लेना। इसी सवाल पर पीएम मोदी आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से पूरा देश का समर्थन है। आज कार्यक्रम चला है, तिरंगा यात्रा हम लोग निकाले हैं, तो निश्चित रूप से देशवासियों में जो हर्ष और उल्लास का जो भाव है वो और बढ़ेगा। सेना के जो मनोभाव है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि आप लोग लड़िए। निश्चित रूप से पूरा देशवासी का समर्थन, शुभकामना उनके साथ है और लगातार रहेगा। निश्चित तौर पे ऑपरेशन सिंदूर से भारत के हर एक नागरिक खुश है। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं यहीं पर पटना में आपको कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ पूरे देश में उत्साह है। हम कहेंगे भारतीय सेना को और सरकार से आग्रह करेंगे कि अब रुकना नहीं है, बस इसी समय में पीओके को हमको वापस ले लेना है। निश्चित तौर पे कुछ यहाँ लड़कियाँ भी हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर खास तौर पर महिलाओं के लिए ही समर्पित है। लगता है कि इससे आप लोग के भी अंदर एक जुनून जो है, एक जज्बा जो है, एक उत्साह जो है देखी गई है। बिल्कुल, क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, नहीं तो उनकी हौसला ऐसे बढ़ेगा, वो लगेगा कि हमको कुछ आता नहीं है। देर आई दुरुस्त आई। खुश हैं? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। भारतीय सेनाओं के कार्य को किस रूप में देख रही हैं? मेरे खुद की फैमिली में 2 आर्मी है, सोल्जर है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि अच्छा हुआ जो भी हुआ। चलिए, न्यूज़ कोऑर्डिनेशन के साथ धन्यवाद।